आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, आदि अंश रचने वाला पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज हमारे पिता बन के स्वर्ग में विराजमान उस राजाधिपति राजाओं के राजा को उनकी वचन में झुक जाते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। प्रभु जी, आज ये सुंदर दिन देखने के लिए मौका दिया सच्चे पिता परमेश्वर, जय का दिन। प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, पूरी दुनिया भर में किस तरह से प्रभु जी महामारी लगा हुआ है, ऐसे महामारी से भी हम सबों को पिता परमेश्वर आपने बचाया, मुझे ही बचा के रखा, सुरक्षित रखा। आपने योजना के मुताबिक लिए चल रहे प्रभु जी, हर पर हर क्षण प्रभु जी संभालते हुए लेके चल रहे प्रभु जी। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हमारे जीवन को फिर से प्रभु जी और एक दिन आयु को बढ़ा दिया। और प्रभु जी, आज प्रभु जी जो संडे का जो भी सेवा बच्चों का प्रभु जी, उसके लिए पिता परमेश्वर मुझे तैयार किया प्रभु, उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। और सब बच्चों को पिता परमेश्वर आपका अधीन में ले लीजिए। जो भी पिता परमेश्वर मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ प्रभु, उसमें प्रभु जी बच्चों की आशीष हो, आप सहायता करें, मदद करें प्रभु जी। बोलने वाला मैं नहीं, परंतु आप प्रभु जी। मेरा हृदय में बसे प्रभु जी, मेरा होठों को आप खोलिए प्रभु जी, आपका भेद को प्रकट करें पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि बच्चे लोग सब पवित्र समझ सके प्रभु। और मैं भी पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका अधीन में होते हुए सारी बातों को प्रभु जी अच्छी तरह से समझा सकूं प्रभु। आप दया करें, मदद करें, मेरा सुध लीजिए प्रभु जी। आपकी पवित्र लहू मेरे ऊपर छिड़काता हूँ पिता परमेश्वर जी। उस पवित्र लहू जो कि पलवड़ी क्रूस में आपने बहाया था प्रभु जी, उस बहुमूल्य लहू को छिड़काव के आता हूँ पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, और इस जगह को भी छिड़कता हूँ प्रभु जी, शैतान शत्रु से कोई हरकत ना हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी, सुरक्षित के साथ, शांति के साथ, प्रेम के साथ, दया के साथ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी जो कहानी को मैं बता सकूं प्रभु जी। जो भी कहानी बताऊंगा से उस कहानी के माध्यम से बहुत लोगों का प्रभु जी सफलता हो सके, उद्धार हो सके प्रभु जी। आप दया करें, मदद करें, मुझे सहायता करिए, मुझे भी आपके अधीन में लीजिए। बच्चों सबको जो भी सुन रहे हैं सबको पिता परमेश्वर आपका अधीन में लीजिए। उन सबों को जो भी सुन रहे हैं प्रभु जी, जितने बच्चे सुन रहे हैं सबको पिता परमेश्वर उनसे बातें करिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप दया करें, मदद करिए। प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम रखते हैं, आमीन।
यीशु है कैसा कुम्हार भैया, यीशु है कैसा कुम्हार, यीशु है कैसा कुम्हार भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। काला बनाया गोरा बनाया, काला बनाया गोरा बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया। यीशु 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 है कैसा कुम्हार भैया, यीशु है कैसा कुम्हार, यीशु है कैसा कुम्हार भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। लंबा बनाया गिट्टा बनाया, लंबा बनाया गिट्टा बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया। यीशु 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 है कैसा कुम्हार भैया, यीशु है कैसा कुम्हार, यीशु है कैसा कुम्हार भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। मोटा बनाया पतला बनाया, मोटा बनाया पतला बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया। यीशु 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 है कैसा कुम्हार भैया, यीशु है कैसा कुम्हार, यीशु है कैसा कुम्हार भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। यीशु के पास ज्ञान है भाई, विश्वास से मांगो तुम्हें देगा। यीशु के पास ज्ञान है भाई, विश्वास से मांगो तुम्हें देगा। स्वर्ग से वो देगा, पाप को क्षमा करेगा, स्वर्ग से वो देगा, पाप को क्षमा करेगा, कमी घटी को दूर करेगा, खुशी से तुम जियोगे, कमी घटी को दूर करेगा, खुशी से तुम जियोगे। यीशु के पास ज्ञान है भाई, विश्वास से मांगो तुम्हें देगा। यीशु के पास ज्ञान है भाई, विश्वास से मांगो तुम्हें देगा। स्वर्ग से वो देगा, पाप को क्षमा करेगा, स्वर्ग से वो देगा, पाप को क्षमा करेगा, कमी घटी को दूर करेगा, खुशी से तुम जियोगे, कमी घटी को दूर करेगा, खुशी से तुम जियोगे। यीशु के पास ज्ञान है भाई, विश्वास से मांगो तुम्हें देगा। यीशु के पास ज्ञान है भाई, विश्वास से मांगो तुम्हें देगा।
सबको जय मसीह की। मेरा नाम जैन मोदक, मैं राउरकेला बैतानी मोहल्ले से हूँ। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए उनको ढूंढने और उद्धार करने आया है। लूका 19:10। थैंक यू। मसीह की। मेरा नाम है अनाया, मेरा नाम अंदासेलो मंडी की हूँ। मैं भरी है क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए और ढूंढने आए हैं और उनका उद्धार करने आए हैं। लूका 19:10। थैंक यू। जय मसीह की। मेरा नाम है एलिना साहू और मैं राउरकेला बैतानी मंडली की हूँ। मैं बड़ी भर क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आए हैं। लूका 19:10। थैंक यू। जय मसीह की। मेरा नाम जय मोदक है, मैं राउरकेला बैतानी मंडली से बोल रहा हूँ। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने आए हैं। लूका 19:10। थैंक यू। सबों को जय मसीह। मेरा नाम है सारोनिका। The Son of Man came to seek and to save the lost. Luke 19:10. Thank you. Praise the Lord, everybody. I am Sharon Sanarai. Memory verse: The Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Luke 19:10. Thank you. Praise the Lord. My name is Abija Oram. For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Luke chapter 19 verse 10. Thank you. सबको जय मसीह की। मेरा नाम ज्योति है, मैं झारसुगुड़ा से हूँ। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। लूका 19:10। थैंक यू। सबों को जय मसीह की। मेरा नाम जश मिंजर। मेमोरी वर्स: परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। थैंक यू। Praise the Lord. My name is Blasieka. Memory verse: For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. John 3:16. Thank you. Praise the Lord. My name is Aradhna Nag. Memory verse: For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have an everlasting life. John 3:16. Thank you. Praise the Lord. My name is Maria Samriti Diga. I am from Raukela. Today's memory verses: For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth on him should not perish but have everlasting life. John 3:16. Thank you. The Lord. I am Madeline. Memory verse: For God so loved the world that he gave his only begotten Son, for whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. John 3:16. Thank you. सबों को जय मसीह की। मेरा नाम है जयवन खलखो। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। लूका 19:10। थैंक यू। जय मसीह की। मेरा नाम है पुष्पांजलि नाग। मैं बोल रही हूँ राजगांवपुर से। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। लूक 19:10। थैंक यू। सबों को जय मसीह। मेरा नाम है श्रीति सुनीता पूर्ति। मैं राउरकेला से हूँ। जॉन 3:16। For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Thank you. Praise the Lord. My name is Anu Krishna and I am from Rajgampur. For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Luke 19:10. Thank you. सबों को जय मसीह की। मेरा नाम है एंजल और मैं राउरकेला बैतानी मंडली की हूँ। मेमोरी वर्स:
और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपने सारे बुद्धि से और अपने सारे शक्ति से प्रेम रखना। मार्कुस 12:30। थैंक यू। Praise the Lord, my name is Prince Valla, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul, with all thy strength. This is the first commandment. Mark 12:20. Thank you. Praise the Lord to all of you. My name is Prem Jamanda. I am from Rourkela, Memory Verse. And thou shalt love the Lord with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind and with all thy strength. This is the first commandment. Mark 12:30. Thank you. जय मसीह की। मेरा नाम शीतल गंडोला। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपनी सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। मार्कुस 12:30। Praise the Lord. My name is Joanna. But he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Isaiah 53:5. Praise the Lord, I am Diu Parla. But he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Isaiah 53:5. Thank you. Lord, this is Simon. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. Mark 12:30. Praise the Lord, I am Jason. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind and with all thy strength. This is the first commandment. Mark 12:30. सबों को जय मसीह की। My name is Olive Topo. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Isaiah 53:5. Thank you. Praise the Lord, I am Persis. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Isaiah chapter 53, verse 5. Thank you. Praise the Lord, my name is Aksa Oram. But he was wounded for our sins, and he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we were healed. Isaiah 53:5. Thank you. Praise the Lord. I am Jerusha. He was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Isaiah chapter 53, verse 5. Thank you. बजाता था, छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था, नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था। राजभवन में सितार बजाकर
बहलाता था। राजभवन में सितार बजाकर राजा साउल का वो दिल बहलाता था, वो दिल बहलाता था। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था, छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। फिलिस्तियों की सेना आई राजा से युद्ध करने, राजा से युद्ध करने। फिलिस्तियों की सेना आई राजा से युद्ध करने, राजा से युद्ध करने। उसके शिविर से निकला योद्धा वीर पराक्रमी गोलियत, उसके शिविर से निकला योद्धा वीर पराक्रमी गोलियत। हीरों से ऊंचा वो दिखता एक राक्षस के समान, उसने युद्ध को ललकारा पर उससे कोई कैसे लड़े, उसने युद्ध को ललकारा पर उससे कोई कैसे लड़े। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था, छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। छोटा होकर भी दाऊद ने स्वीकारी वो चुनौती, स्वीकारी वो चुनौती। छोटा होकर भी दाऊद ने स्वीकारी वो चुनौती, स्वीकारी वो चुनौती। भाले तलवार से नहीं प्रभु नाम से लड़ने आया हूँ, भाले तलवार से नहीं प्रभु नाम से लड़ने आया हूँ। झोले से निकाला पत्थर जोर से मारा माथे पर, पेड़ समान गिरा योद्धा तब दाऊद ने लिया उसका सर, पेड़ समान गिरा योद्धा तब दाऊद ने लिया उसका सर। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था, छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था, नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था। राजभवन में सितार बजाकर राजा साउल का वो दिल बहलाता था। राजभवन में सितार बजाकर राजा साउल का वो दिल बहलाता था, वो दिल बहलाता था। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था, छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। आइए बच्चों, आज इस सुंदर दिन को परमेश्वर ने हमें देखने के लिए मौका दिया है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी और एक मौका दिया कि आप लोगों के माध्यम, आप लोगों के सामने आज एक सुंदर कहानी हम सुनेंगे। बच्चों, बीते संडे को आप लोग सुने होंगे कितनी सुंदर कहानी। प्रभु जी इस तरह से उस अंधी लड़की को दया किया। देखते हैं वो अंधी लड़की को किस तरह से वो घर से निकाल दिया जाता है, बाहर घूमते रहता है, और किस तरह से वो रास्ता में घूमते रहता है, भीख मांग मांग के खाता था, रास्ता में सोता था। कोई दया करने वाला नहीं था। सब कोई देखते थे मनुष्य, लेकिन कोई दया करने वाला नहीं था। लेकिन समय आता है, परमेश्वर ने एक लंगड़ी बच्ची को उसके सामने भेजता है। कितने सुंदरता देखिए, वो देख नहीं पाता, ये चल नहीं पाते हैं, और जब चल नहीं पाते हैं, दो लाठी पकड़ के चलते चलते बच्ची के पास जाता है, बच्ची को समझाता है, प्रभु यीशु मसीह का कहानी बताता है, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बताता है। वो समझ नहीं पाता है अंधी लड़की। तब उसको क्या करता है, फिर जो लाठी उसने, जिस लाठी के सहारे में जो चलती थी लंगड़ी लड़की, उस लकड़ी को, उस लाठी को क्रूस बनाता है। जिस क्रूस, जो परवरी क्रूस, जो कि प्रभु यीशु मसीह बलिदान हो गए थे, हाँ, उस क्रूस को बनाता है और उसको महसूस कराता है। वो छूता है, महसूस करता है,
समझ नहीं पाता था तो उसको समझाता है, प्रभु का वचन सुनाता है, बहुत खुशी होता है, बहुत आनंद होता है। और वो फिर से क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है। और कितने आनंद के साथ वो दोनों धन्यवाद देते हुए, स्तुति करते हुए, प्रभु का महिमा करते हुए निरंतर पाए जाते हैं। बच्चों, आज भी हम एक ऐसे कहानी सुने जा रहे हैं। अब धीरज के साथ घर में बैठिए, अपने बाइबल खोलिए, अपने अपने सबका बाइबल निकालिए और प्रेम से ये कहानी को सुनेंगे। और ये कहानी सब कोई जानते हैं। आज हम दाऊद राजा का विषय में हम लोग सुनेंगे। दाऊद राजा का जीवन कहानी के सुनेंगे, कैसे वो परमेश्वर के साथ सहभागी करता था, किस तरह से वो रहता था, कैसे रहता था, हाँ, कैसे पछताव किया, उसका जीवन शैली कैसे था, कैसे राजा बना, कैसे परमेश्वर के लिए निछावर हो जाता है, वो सारी चीज़ें हम सुनेंगे। तो बच्चों, आइए हम लोग कहानी सुनेंगे। जब भी बच्चों मेरे को ये दाऊद राजा का विषय में जिक्र होता है, मेरा दिमाग में सबसे पहले उनका किशोरावस्था, जो बचपना मुझे याद आता है। हमने बाइबल में पढ़ा है, आप लोग भी गीतों में अभी आप लोग सुने, हम लोग सब गीत गाए। कितना सुंदर गीत गाए। क्या गीत गाए? हाँ, वो सितार बजाता था। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। छोटा सा दाऊद बचपन से ही वो क्या करता था? वो सितार बजाता था। कितने प्रेम से बजाता था। और उसका ये सितार बजाने के साथ साथ वो एक अच्छा चरवाहा भी था। ये अच्छा चरवाहा के विषय में जो बोल रहे हैं। और भजन संहिता देखेंगे बाइबल में, भजन संहिता 23 अध्याय, बाइबल खोलिए बच्चों, भजन संहिता 23 अध्याय आप लोग खोलिए। भजन संहिता 23 अध्याय को दाऊद बहुत पसंद करता था, बहुत पसंद करता था। पहला वचन में क्या लिखा है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वो गीत को लिखा है, वो कितने सुंदर गाता था। और ये ऐसे गीत गा गा के परमेश्वर का स्तुति करता था, बीड़ा बजा बजा के। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। फिर लिखता है 2 वचन, वह मुझे हरी हरी चराओं में बैठाता है और मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। फिर तीसरा वचन लिखता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। ये जो भजन संहिता है उसको बहुत पसंद करता था, 23 अध्याय को। देखते हैं बच्चों, कितना सुंदर वो गुनाह बताता था। और मैं भी आप क्या बोला, दूसरा बात, अच्छा चरवाहा भी था। एक दिन ऐसे हुआ, भेड़ चरा रहा है, एक बड़ा सा भालू आया भेड़ खाने के लिए। तो वो क्या करता है? परमेश्वर का अधीन होकर के, परमेश्वर का उसको उस पर बहुत विश्वास रहता था। परमेश्वर पर बहुत भरोसा रहता था। परमेश्वर पर भरोसा करते हुए क्या किया? भालू को भी मार गिरा दिया। देखते हैं बच्चों, कितना साहसी था। आप में से कौन कौन भालू देखा है? सब कोई देखे हैं ना? हाँ, कितना भयंकर रहता है। उसको देख के हम लोग डर जाएंगे। आप डरते हैं? हाँ, हर कोई डर जाता है। लेकिन छोटा सा दाऊद जो भेड़ चराता था तो कितने मुसीबतों का सामना करता था। तो एक बार वो भालू का मुसीबत सामना किया तो भालू को भी मार गिराया। देख रहे हैं पिक्चर में कैसे भालू को मार गिराया। इस तरह
रोज ऐसे भेड़ चराता था, मैं परमेश्वर का गीत गाता था, स्तुति करता था, बीणा बजाता था, ऐसे उसका चलते रहता था। प्रभु में पूर्ण मस्त मगन था वो। फिर एक दिन अचानक क्या हुआ, एक बड़ा सा शेर आया, बहुत बड़ा सा शेर, देख रहे हैं पिक्चर में, शेर आया। उस शेर को भी परमेश्वर पर भरोसा करते हुए दाऊद ने मार गिराया। अगर आप लोग परमेश्वर का भरोसा करेंगे तो उसकी परमेश्वर आपको क्या करेगा, ताकत देगा, शक्ति देगा। अब देखो, भालू को भी मार गिराया, शेर को भी मार गिरा दिया। कितना भयंकर, इतना बड़ा शेर था, इतना शेर को भी मार गिराया। बचपना में देखिए कितना सुंदर सुंदर, उतना ताकतवर था, निर्भय था, हाँ, परमेश्वर के प्रति दया था, परमेश्वर को प्रेम करता था बचपन से ही। इसी तरह और एक बात याद आता है बच्चों, उसका जीवन में देखते हैं, जब उसने फिर से यहोवा की ताकत को भरोसा करते हुए क्या किया था, जब वो इतना बड़ा मतलब जो विशाल गलियत को मार गिराया था। क्या चीज में, वो भी एक गुलेल के माध्यम में। नदी से चिकना पत्थर लेता है और वो पत्थर के सहायता में, गुलेल के सहायता में सीधा मारता है, गुलेल को मुंडी में लगता है। किसको भरोसा करके, परमेश्वर पर भरोसा करके। जब गोलियत ने उसे क्या युद्ध के लिए ललकारा ना, तो ये पूरा गुलेल से मारा, मुंडी में लगा, तो गोलियत पूरा जमीन में गिर पड़ा। जब जमीन में गिर पड़ा, फिर गया दाऊद और क्या किया, गोलियत का ही उसी का तलवार से निकाल के उसको काट दिया, सिर्फ परमेश्वर का भरोसा करके। बचपन से ही कितना साहसी था, कितना वो मैंने प्रेम करता था परमेश्वर को, इतना प्रेम करता था, इतना विश्वास करता था, इतना बहुत ज्यादा प्रेम करता था। इस तरह वीरता दिखाया, गोलियत को मारा। इसी तरह वीरता के काम बहुत किया। और क्या किया, हालांकि बाइबल में ये भी लिखा है, आप लोग देख सकते हैं कि वह ऐसे हुआ, इस्राएल का राजा जब दाऊद बना, तब क्या हुआ, वही उतना बड़ा इस्राएल देश का सबसे बड़ा राजा था। ये इस्राएल का राजा जब बना दाऊद ने, तो क्या किया उसने, उरिया के पत्नी को भी अपने उरिया का पत्नी जो बत्शेबा है, उसे भी अपने साथ ले आया। कैसे ले आया, उरिया का क्या किया, उसको मार दिया और उसका पत्नी को भी ले लिया, क्योंकि उसने उससे युद्ध किया, उसे जीत लिया, और उसका पत्नी को भी जो बत्शेबा है उसे भी अपने साथ ले आया। जानते हैं बच्चों, इसका कारण क्या हुआ, बचपन से कितना साहसी था, भालू को मारा, शेर को भी मारा, परमेश्वर का बहुत स्तुति करता था, कितना मगन था परमेश्वर के प्रति, कितना प्रेम था परमेश्वर के प्रति। हैं, गोलियत को भी मार दिया, इतना विशाल का है, बहुत बड़ा गोलियत था, बहुत बड़ा, उतना बड़ा आदमी को मार गिराया, उतना परमेश्वर का भरोसा करते हुए उसको मार गिराया। लेकिन जब राजा बन जाता है इस्राएल का, तो इसलिए उस समय क्या करते हैं, उरिया को भी मरवा दिया, और उसका पत्नी को जब साथ ले आया, तो क्या होता है, परमेश्वर इसलिए उससे बातें करता है, बहुत बड़ा वो गलत कर देता है। परमेश्वर इसलिए उससे बातें करता है। कैसे बातें करता है, आप लोग निकालिए, 2 सामुएल 12:10 निकले बच्चों। 2 सामुएल 12:10 देख सकते हैं बच्चे, क्या बोला, इसलिए परमेश्वर ने उसे क्या बोला, 12:10, इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपने पत्नी कर लिया। क्या बोला, कितना बड़ा बात बोला,
क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया को भी मैंने उरिया की पत्नी को अपने पत्नी बनाया। क्या जानकर? तुच्छ जानकर। परमेश्वर ने उससे बोला कि तूने मुझे दाऊद, तूने मुझे तुच्छ जाना और तुम दूसरों का पत्नी को, उरिया का पत्नी को तेरे पास ले गया। कितना बड़ा बात किया। क्या बोला? तूने मुझे तुच्छ जाना, इसीलिए बोलता है, इसीलिए क्या होगा? तलवार तेरे घर से कभी भी दूर नहीं होगा। इसी तरह तलवारबाजी होता रहेगा। परमेश्वर ने दुखी हो जाता है, दाऊद से बातें कर रहा है। क्या बोलता है? उसका दूसरा वचन पढ़ेंगे, 11 वचन। वही दूसरा सामुएल 12 का 11 वचन को फिर पढ़ते हैं। क्या उसके बाद फिर क्या बोला? यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नी के साथ मैं वो लोग विचार करेगा। कितना बड़ा अभिशाप दिया, कितना बड़ा बात बोला। तेरे घर में से विपत्ति, मैंने दूसरे विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा बोल रहा। एक ही गलती बच्चों, दाऊद राजा ने एक ही गलती करने के उसकी सजा क्या मिला? परमेश्वर ने बोला 10 वचन में कि इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी भी दूर नहीं होगा और मैं विपत्ति उठाकर तेरे ऊपर डालूंगा। तेरे घर में भी इस तरह से विपत्ति डालूंगा, ऐसे विपत्ति डालूंगा। तूने जैसे कुकर्म किया, ऐसे तुम्हारा घर में भी कुकर्म होगा। परमेश्वर का कोप उसके ऊपर गिर पड़ा। देखते हैं बच्चों, एक गलती की वजह से राजा दाऊद ने किस तरह से पाप किया और परमेश्वर ने उसे दंड दिया। तो इसके बाद परमेश्वर दाऊद से खुश क्यों हुआ? जब इतना बड़ा पाप किया तो परमेश्वर दाऊद के ऊपर में खुश क्यों हुआ? और उसने यह क्यों कहा कि दाऊद उसके हृदय के अनुसार है? परमेश्वर ये भी कहा है कि क्यों खुश हुआ? आइए बच्चों देखते हैं। बच्चों एक बात बता दे रहा हूं, मैं रिमाइंड कर दे रहा हूं, क्योंकि मैं बोला पहले से कि बचपन से ही उसने परमेश्वर के प्रति बहुत प्रेम करता था, परमेश्वर को प्रेम करता था, भरोसा करता था, लेकिन वो भूल गया, इतना वीरता दिखाते दिखाते भूल गया और इतना बड़ा गलत काम कर दिया। तो उसके ऊपर में भी परमेश्वर ने विपत्ति डाला, बहुत बड़ा विपत्ति डाला। बच्चों ऐसे कभी भी पाप नहीं करना है, नहीं तो परमेश्वर क्या करेगा? दंड देगा। तो जब इतना होने के बावजूद भी दाऊद के हृदय के अनुसार परमेश्वर ने क्यों कहा कि दाऊद उसके हृदय के अनुसार है? अपने भाई बहनों के साथ मैंने, जो अपने बड़े भाई बहनों के साथ में मैंने संगति किया, उनके माध्यम में बैठा और उनके साथ में मैं काफ़ी डिस्कशन किया परमेश्वर का वचन को लेकर के। और जब परमेश्वर ने कहा कि तो मेरे को एक समझ में आ गया, और जब परमेश्वर ने कहा कि राजा दाऊद उसके हृदय के अनुसार था, राजा दाऊद परमेश्वर के हृदय के अनुसार में था, तो उसका मतलब था कि दाऊद का सार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था, इच्छा के अनुरूप था, उसका परमेश्वर के इच्छा के अनुरूप था। अच्छा बच्चों,
यद्यपि दाऊद ने एक आवेग में आकर अपराध कर दिया, लेकिन वह दिल से क्या करता था? पश्चाताप करने में सक्षम था। बच्चों, दिल से, हृदय से वो पश्चाताप करने में क्या था? सक्षम था। वो दिल से पश्चाताप करता था। ये बाइबल में दर्ज है कि राजा दाऊद ने पाप करने के बाद परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा था, राजा दाऊद ने प्रार्थना करते हुए परमेश्वर से कहा था, भजन संहिता निकालिए। क्या कहा था? यह बाइबल में दर्ज है कि राजा दाऊद किस तरह से वो कहा था। लिखा हुआ है, भजन संहिता निकालिए चैप्टर 6 अध्याय। हम देखते हैं क्या कहा था, कैसे पश्चाताप किया था। ये पाप होने के बाद वो पश्चाताप किस तरह से किया था परमेश्वर के सामने। आइए पढ़ते हैं। 6 का हम लोग पढ़ेंगे, 6 का 4 से पढ़ेंगे, 4 से 6 तक। भजन संहिता 6 अध्याय 4 वचन से लेकर के 6 वचन तक क्या लिखता है? यहां लिखा है, लौटा लौटा हे यहोवा और मेरे प्राण बचा। लौटा हे परमेश्वर और मेरा प्राण को बचा ले। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? फिर लिखता है, मैं कहराते कहराते थक गया। ध्यान से पढ़िए ये वचन को। मैं कहराते कहराते थक गया। 6 का 6, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूं। प्रति रात मेरा बिछोना भीगता है। क्या बोला? परमेश्वर का वचन क्या बोला? मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूं, प्रति रात मेरा बिछोना भीगता है। बच्चों, किस तरह से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं? हे परमेश्वर, तू लौटा और मेरा उद्धार कर। दाऊद ने इस तरह से प्रार्थना कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है। कैसे पश्चाताप कर रहा है? रो रो के पश्चाताप कर रहा है। इतना रो रहा है कि जिस खाट में बैठ के वो प्रार्थना कर रहा है, उसका खट जो है, उसका बिछोना जो है, पूरा आंसुओं से भीग गया। परमेश्वर से ऐसे पश्चाताप कर रहे हैं, अपने आप को घृणा कर रहे हैं। दाऊद घृणा किया, अपने आप को हीन समझा, अपने आप को बहुत घृणा किया। बहुत गहरा पश्चाताप किया। हर दिन रोज पश्चाताप किया, अपना पाप स्वीकार किया। रोज एक गलती के लिए रोज पश्चाताप किया, रो रो के पश्चाताप किया। ऐसे कि आंसुओं से उसका बिछोना पूरा भीग जा रहा है, ऐसे पश्चाताप कर रहा है, रोज दिन कर रहा है। कैसे कर रहा है? वो भी उपवास कर रहा है। फिर बच्चों, कितने पश्चाताप कर रहा है देखते हैं दाऊद राजा। उसके बाद में वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा है। उसने परमेश्वर से दया करने के लिए प्रार्थना की। परमेश्वर को दया करने के लिए वो प्रार्थना करे, परमेश्वर, हे परमेश्वर मुझे दया कर, हे परमेश्वर लौटा और मुझे बचा ले। मैं रो रो के प्रार्थना कर रहा हूं, वो मुझे बचा ले। वो रो रहा है, हृदय से, दिल से रो रहा है, उपवास कर रहा है, रोज प्रार्थना कर रहा है, रोज उपवास कर रहा है। प्रार्थना में बोले गए उसके जो शब्द है देखते हैं। यहां लिखा है 6 वचन में, 6 का भजन संहिता 6 का 6 में दूसरा लाइन में, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगाता हूं। मैं अपनी बिछौना जो है, मेरा खट जो है, आंसुओं से भिगाता हूं। मैं अभी आंसुओं से भीग जा रहा है। प्रति रात
मेरा बिछौना भीगता है। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। परमेश्वर का वचन में देखते हैं। प्रिय बच्चों, मैं नहीं बोल रहा हूं, दाऊद राजा ने एक गलती किया तो किस तरह से पश्चाताप कर रहा है। रोज प्रति रात को वो प्रार्थना कर रहा है, प्रतिदिन प्रार्थना कर रहे, उपवास के साथ प्रार्थना कर रहा है। बाइबल का वचन में साफ साफ लिखा हुआ है, बोल रहे कि प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। बच्चों देखो कितना भयंकर रीति से वो पश्चाताप करता था, रो रो के। वो खुद से कितनी नफरत करता है, अपने आप को नफरत करता है, भयंकर रीति से अपने आप को क्या करता था, नफरत करता था। प्रिय बच्चों, बाइबल में ये भी लिखा है कि दाऊद राजा ने जब बूढ़ा हो गया, दाऊद राजा ने जब बूढ़ा हो गया, उस समय क्या होता है, उसको अपने शरीर पूरी रीति से उसका गर्मी महसूस नहीं होता था। बाइबल में ये भी लिखा है, वो गर्मी महसूस नहीं होता था। तो क्या करते थे उसके लिए, उसके लिए उनके कर्मचारियों ने क्या बोला, हमारे प्रभु राजा के लिए कोई जवान कुंवारी ढूंढी जाए। उनका दाऊद राजा के मंत्रियों ने देखा कि हमारे राजा जब बूढ़ा हो गए, देख रहे हैं कि बूढ़ा हो गए, उनके शरीर में गर्माहट नहीं, पूरा ठंडा में पूरा वो ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। तो उनके लिए वो लोग सोचा, और वो लोग क्या बोले कि हमारे राजा दाऊद के लिए एक कुंवारी कन्या ढूंढी जाए ताकि उसकी सेवा टहल करे और उसके साथ में सोए और उसको गर्माहट पहुंचे। इसके लिए वो लोग क्या किए, तब उन्होंने समस्त इस्राएली देश में सुंदर कुंवारी ढूंढते 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 बहुत सारे जगह गए, लास्ट में सुनेमवासी कन्या को पाया। वो कन्या बहुत ही सुंदर थी, उसको लाया गया और परमेश्वर का जो इतना प्रेम करता था, बूढ़ा अवस्था में दाऊद देखते हैं किस तरह से कटने में अभी वो सो नहीं पा रहा है, उसका गर्मी महसूस नहीं हो पा रहा है, उतना भय मांगता था परमेश्वर से। लेकिन उनका मंत्रियों ने उनके लिए अभी जब एक कुंवारी कन्या को लेकर के आए, दाऊद राजा ने उसे छुआ तक नहीं। जानते हैं बच्चों, आइए हम लोग इसको वचन में देखते हैं। पहला राजा निकालिए, पहला राजा 1 से 4 को पढ़िए। पहला राजा 1 से 4, इसमें लिखा है, दाऊद राजा बूढ़ा वरन बहुत पुरनिया हो गया था और यद्यपि उसको कपड़े ओढ़ाए जाते थे तो भी वह गर्म नहीं होता था। इसलिए उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, हमारे प्रभु राजा के लिए कोई जवान कुंवारी ढूंढी जाए जो राजा के सम्मुख रहकर उसकी सेवा क्या करे और तेरे पास लेटा करे कि हमारे प्रभु राजा को गर्मी पहुंचे। तीसरा वचन क्या हुआ, तब उन्होंने समस्त इस्राएली देश में सुंदर कुंवारी ढूंढते ढूंढते अभिषक नामक एक सुनेमवासी कन्या को पाया और राजा के पास ले आए। वह बहुत ही सुंदर थी और वह राजा की दासी होकर उसकी सेवा करती थी, परंतु राजा ने उसे छुआ तक नहीं। क्यों बच्चों, जानते हैं, वो ठीक से सो भी नहीं पाता था। वो राजा दाऊद ने ठीक से सो भी नहीं पाता था। इससे हम देखते हैं कि जब दाऊद को अपने अपराध का एहसास हो गया,
जो अपराध किया था पहले उसका पछताव कर रहा है, और ये समय उन मंत्रियों ने जो काम करने के लिए कोशिश किए लेकिन उसे छोड़ा तक नहीं। इससे हम पता लगा सकते हैं बच्चों कि उसका जो गलती जो किया था, जो अपराध किया था, जो पाप किया था, उसका वो क्या किया, उसको एहसास हो गया, तो उसने पूरी तरह से पछताव किया और पूरी तरह से बदल गया। बच्चों देखते हैं ताकि वो फिर से वही पाप ना दोहराए, फिर से वो पाप को और कभी भी नहीं दोहराए। दाऊद कोई साधारण इस्राएली नहीं था बच्चों, दाऊद कोई साधारण इस्राएली नहीं था, वो इस्राएल का राजा था, बहुत बड़ा राजा। और वो क्या था, जिसके पास हैसियत थी और शक्ति दोनों था, और पूरे जीवन के दौरान, अपने जीवन के दौरान उसने केवल एक ही बार व्यभिचार किया था। और देखते हैं दाऊद जिस पद पर था और उसकी स्थिति जो थी, उसकी स्थिति जो भी था, आप जानते हैं बच्चों कि हम लोग उसके लिए बस एक ही अपराध से अधिक कुछ और ना करना बेहद मुश्किल था, क्योंकि एक अपराध किया तो कितने परमेश्वर ने उसे दंड दिया, उसके लिए कितने पछताव किया, रो रो के पछताव किया, उपवास किया, रोज प्रार्थना किया। फिर दूसरी उसके सामने में पाप करने के शैतान ने योजना लगाया, लेकिन दोबारा उसने और पाप नहीं किया। परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर को, प्रेम को ठुकराने के लिए उसको और हिम्मत नहीं हुआ। प्रिय बच्चों, छोटी सी छोटी गलती कितनी बड़ी मुसीबत में डाल देता है। देखते हैं राजा दाऊद का जीवन में भी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर के नाम को शर्मिंदा तो बिल्कुल ही वो नहीं किया था, बिल्कुल नहीं किया, नहीं, बिल्कुल ही शर्मिंदा करना नहीं चाहता था। लेकिन उसका सार एक अच्छे व्यक्ति का था। उसका सार क्या था? एक अच्छे व्यक्ति का था। देखते हैं बच्चों, दाऊद राजा प्राचीन काल से लेकर आज तक यह कहा जा सकता है कि कोई भी राजा कभी भी दाऊद से आगे नहीं निकल पाया है। प्राचीन काल से आज तक कोई भी दाऊद राजा से आगे कोई नहीं निकल पाया है। ऐसे राजा था। तो बच्चों, इतना महान राजा था वो। जब दाऊद ने व्यभिचार किया तो परमेश्वर का दंड उस पर आ गया था। इससे हमें पता लगा सकते हैं कि परमेश्वर क्या था? धर्मी था, पवित्र था, और क्या? और किसी अपराध के प्रति सहनशील नहीं था। परमेश्वर किसी अपराध के प्रति सहनशील नहीं है। वो धर्मी है, पवित्र है। परमेश्वर क्या है? धर्मी है, पवित्र है, किसी अपराध के प्रति सहनशील नहीं है। ये पता लगा सकते हैं। इसमें देखते हैं, जब दाऊद ने अपने कर्मों के लिए दिल से वो क्या किया? पछताव किया। और क्या किया? तो परमेश्वर ने उस पर क्या किया? दया किया। परमेश्वर ने दाऊद पर बच्चों दया किया, क्योंकि दाऊद ने दिल से पछताव किया था, दया किया और उसके प्रति दया दिखाया, और परमेश्वर ने उसका मार्गदर्शन करना और उसके साथ रहना फिर से जारी रख दिया। जैसे बचपन से परमेश्वर के साथ साथ दाऊद रहता था,
दाऊद के साथ परमेश्वर रहता था, जिस तरह रहता था परमेश्वर दाऊद के साथ में, उसी तरह फिर से परमेश्वर दाऊद का जीवन में रहना जारी कर दिया। प्रिय बच्चों, आज हम लोग देखते हैं दाऊद का जीवन से कि जब भी मैं देखता हूं पाप करने के बाद प्रभु से प्रार्थना करता, परमेश्वर से पश्चाताप करना, कभी कभी मैं खुद से घृणा करता हूं। मेरा जीवन भी ऐसे ही था बच्चों। मैं भी खुद को बहुत घृणा कर मुझे ऐसा लग रहा है कि दाऊद का जीवन जैसे था, उसको अगर देखता हूं तो मेरे को भी खुद को घृणा आता है। कटु आंसू बहता था मैं भी बच्चों, मैं भी पर कटु आंसू बहता था। लेकिन जब भी फिर से इस तरह से स्थिति आता था, मैं जब जैसे दाऊद राजा पहले पाप किया, फिर दूसरे पाप दोबारा कभी नहीं किया, लेकिन मैं पाप करने के बावजूद भी मैं पश्चाताप करता था, लेकिन मैं झूठ का आंसू बहता था। सिर्फ होठों से मैं प्रार्थना करता था, पश्चाताप करता था। और जब भी फिर से ये सिचुएशन आता था, ऐसे शैतान ने फिर से मेरे सामने ऐसे पाप करने के लिए सामने जब आ जाता है, उसको मैं फाइट नहीं कर पाता था, उसको मैं संघर्ष कर नहीं पाता था, फिर से दोबारा पाप हो जाता था। और मैंने फिर से वैसे ही अपने मुंह से, सिर्फ मुंह से मैं क्षमा मांगता था। मेरा प्रार्थना, मेरा क्षमा दाऊद की तरह नहीं था बच्चों। मैं भी पूरी रीति से बिगड़ गया था। दाऊद ने जिस तरह से रो रो के पश्चाताप किया, एक ही गलती की वजह से परमेश्वर ने उसे कितना दंड दे दिया। दाऊद का घर में कितने दंड, कितने दुख तकलीफ दिया। दाऊद ने क्या किया? रोज प्रतिदिन रो रो के प्रार्थना किया, रात भर प्रार्थना किया। वचन में देखते हैं, भजन संहिता 6 का 4 से 6 तक हम पढ़े। मेरा प्रार्थना उसके तरह नहीं था। आज पता चला कि उसका ये दाऊद के विषय में देखते हैं तो पता चला कि हम लोग का प्रार्थना भी उसके तरह नहीं है। फिर मैंने सोचा, दाऊद का जीवन जैसा था, दाऊद जिस तरह से प्रार्थना करता था, मेरा तो ऐसे प्रार्थना नहीं है। फिर मैंने बहुत रो रो के प्रार्थना किया, क्योंकि बच्चों मैं भी एक हिंदू परिवार से हूँ। मैं भी उस मूर्ति पूजा करता था, शैतान को पूजा करता था, तो मैं प्रभु यीशु मसीह को ठीक से नहीं जानता था। जब आज मैं जिस तरह से बता रहा हूँ दाऊद का जीवन के विषय लेके, उसी तरह एक भाई ने सुसमाचार के माध्यम से मुझे बताया था प्रभु के बारे में, तो मेरा उद्धार हुआ था। पश्चाताप क्या था? रो रो के पश्चाताप क्या था? ऐसे नहीं, बहुत साल लग गया। बार बार मैं गलती करता था, बार बार, लेकिन दाऊद कभी भी ये दोबारा गलती नहीं किया। आज हमारा भी प्रार्थना दाऊद की तरह नहीं है। आज हमारा भी पश्चाताप दाऊद की तरह नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ होठों से प्रार्थना कर रहे हैं और होठों से पश्चाताप कर रहे हैं। दाऊद अपने आप को घिनाता था। जैसे हम कीचड़ में कीड़ा मकोड़ा देखते हैं कि घिन आता है, ऐसे दाऊद अपने आप को घिनाता था, घृणा करता था। एक गलती किया लेकिन अपने आप को घृणा करता था, ऐसे घृणा करता था तो रो रो के प्रार्थना करता था। ऐसे कौन इतना हार्टली, इतना हृदय से अगर हम लोग प्रार्थना नहीं करेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, तो हम बच नहीं पाएंगे। प्रिय बच्चों, छोटी सी छोटी गलती हमारे जीवन के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इसीलिए प्रिय बच्चों, आज से कोई भी गलती आप लोग मत करेगा। हमेशा परमेश्वर के साथ साथ रहेगा, बड़ों का बात मानिएगा, माता पिता का अधीन में रहिएगा, मंडली में आके शांति के साथ बैठिएगा, बाइबल लेके आएगा, सुंदर वचन पढ़िएगा और प्रेम से रहिएगा। परमेश्वर बहुत प्यार करता है आप लोगों से, बहुत प्यार करता है।
देखते हैं बच्चों कि राजा दाऊद की आजीवन इच्छा थी कि वह यहोवा के लिए मंदिर बनाए। ये भी हमने वचन में देखा है, बाइबल में दर्ज है कि राजा दाऊद बहुत इच्छा थी कि परमेश्वर के लिए एक ठो मंदिर बनाए, ताकि बहुत सारे लोग परमेश्वर की सामने आ सके और उसकी आराधना कर सके। और क्या से शैतान से हैं, जो लोग शैतान को पूजा करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, उससे वो लोग बच जाए, पाप से बच जाए। वो पाप दोबारा ना करे, उस पाप को बंद कर दे। इसीलिए दाऊद का एक बहुत बड़ा इच्छा था मंदिर बनाने का। तब दादा दाऊद दिल से परमेश्वर के लिए भय और प्रेम दोनों था। क्या था बच्चों? हम देखते हैं पहला क्या था दाऊद के जीवन में। क्या देखते हैं? पहला बात वो देखते हैं राजा दाऊद के दिल में परमेश्वर के लिए भय और प्रेम दोनों था। डर भी था और प्रेम था, ये दोनों था। दूसरा, परमेश्वर की इच्छा के प्रति विचारशील था। क्या देखे बच्चों? परमेश्वर के प्रति वो विचारशील था। और तीसरा बात, परमेश्वर जिसे आवश्यक समझता था, उसमें वह भी उस कार्य को आवश्यक मानने में समर्थ था। परमेश्वर का आवश्यक को दाऊद भी समर्थन करता था। चौथा बात क्या है? वास्तविक कीमत चुकाने में सक्षम था। वास्तविक कीमत चुकाने में क्या था? सक्षम था। पांचवा बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, परमेश्वर के प्रति समर्पित था। परमेश्वर के प्रति वो पूरी रीति से समर्पित था। प्रिय बच्चों, दाऊद का जीवन में हम लोग ये चीज देखते हैं, ये 5 चीज देखते हैं। तो पवित्र शास्त्र से हम देख सकते हैं कि राजा दाऊद ने अपना सारा धन, सारा दौलत, जितने भी उसकी धन दौलत था, जितने भी अर्जित किया था राजा समय में, जितना भी धन दौलत अर्जित किया, सारा धन दौलत का कर दिया? मंदिर बनाने के लिए सारा चीज वो क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। देखते हैं बच्चों, वो अपने जीवन काल में जितना भी कमाया था, जो भी अर्जित किया था, जितना भी परमेश्वर उसे आशीष दिया था, सारा चीज, सारा अर्जित किया धन परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए पूरी रीति से उड़ेल दिया। ताकि क्या करने के लिए मंदिर बनाया है? कि जो अन्य जाति लोग जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, जो पाप से पड़े हुए हैं, उन लोगों को बचाया जा सके और परमेश्वर का भवन आकर के परमेश्वर की स्तुति कर सके, परमेश्वर की आराधना कर सके और उनका जीवन बच सके। पूरा समर्पित कर दिया राजा दाऊद ने। प्रिय बच्चों, अगर मम्मी ने 20 रुपया दिया होगा दान डालने के लिए, हम लोग 10 रुपया डाल के 10 रुपया फिर पॉकेट में डाल देते हैं। बच्चों, ऐसे नहीं करना है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। वो आपसे चाहता है कि वो भी मेरा बेटा है, बल्कि वो चाहता है, आपको प्रेम करता है, आपसे दया करता है, आपको कृपा करता है। तो राजा दाऊद ने क्या किया? पूरी जिंदगी भर में, जीवन काल में जितना भी धन संपत्ति वो अर्जित किया था, सारा का सारा चीज मंदिर बनाने में, सारा चीज मंदिर बनाने में समर्पित। हालांकि ये मंदिर उनका समय में नहीं बन पाया, लेकिन उनका जब बेटा सुलेमान जब आए तो फिर उनके वो मंदिर का कार्य पूरा हो सका। राजा दाऊद एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छा के प्रति क्या था? अधिक विचारशील था। परमेश्वर के प्रति वो विचारशील था। और देखते हैं बच्चों, जिसके दिल में परमेश्वर के लिए जगह थी, वो किसके दिल में? वो दाऊद का दिल में क्या थी? परमेश्वर के लिए क्या था? उसका दिल में जगह था। और क्या था? उसने परमेश्वर
कैसे प्रसन्न नहीं हो सकता भाई उससे परमेश्वर कैसे प्रसन्न नहीं हो सकता था। प्रिय बच्चों, आप भी दाऊद की तरह परमेश्वर को अपने दिल में रखिए, परमेश्वर को अपने दिल में जगह दीजिए। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको बहुत चाहता है, आपको वो बहुत आशीष देना चाहता है। राजा दाऊद ने विचारशील था और जो भी परमेश्वर का इच्छा था उसको करने में सक्षम था, और परमेश्वर दाऊद का दिल में था। तो परमेश्वर कैसे प्रसन्न नहीं होगा? देखते हैं बच्चों, हम सोचते हैं कि देखते हैं कि हम माता पिता जब हम लोग काम करते हैं तो हम लोग, कई बच्चे लोग रहते हैं बहुत अच्छा बात सोचते हैं, कई बच्चे लोग कुछ सोच भी नहीं पाते हैं। लेकिन राजा दाऊद के पास में क्या था? मैं फिर से बोल रहा हूँ, राजा दाऊद के पास विचार करने का शक्ति था। एक उदाहरण आप समझ जाएंगे। देखिए बच्चों, एक समझदार बच्चा आप ही की तरह था। एक बच्चा था, वो समझदार था। तो एक दिन अचानक उनका माता पिता जब काम करने के लिए गए तो ये भी उनके साथ साथ गया। तो जब माता पिता इतना गर्मी में पसीना बहा बहा के वो लोग काम कर रहे हैं, इतना कष्ट उठा रहे हैं, तो उस समझदार बच्चे ने देखा दाऊद की तरह वो विचार करने लगा। विचार किया, सोचा समझा कि मैं मेरा माता पिता के लिए कुछ ऐसा क्या कर सकता हूं ताकि मेरा माता पिता का काम थोड़ा सा हल्का हो जाए। ये बच्चे जानते हैं, जब इसने सोचा और जितना वो सक्षम था करने के लिए, वो बच्चा गया माता पिता के पास में, आओ करने के लिए कोशिश किया। जो भी सक्षम होता था, हाँ, ये पत्थर गई, कोई कुछ भी, जो भी जितना सक्षम होता था वो करता था। जानते हैं बच्चों, इसमें हम लोग क्या देखते हैं? मन में इस विचार के साथ वो बच्चा जो भी सक्षम था वो करता था। तो उसकी माता पिता ने देखा और क्या देखते, उनको, उनका बेटा को क्या बोला? वो लोग दोनों सोचे होंगे ना कि हमारा बच्चा कोशिश कर रहे हैं हमारा काम में थोड़ा सा हाथ बटोरने के लिए। माता पिता ने सोचा कि नहीं, मेरा बेटा हम लोग को समझ सक रहा है कि हम कष्ट उठा रहे हैं, और वो विचार भी कर पाया कि हम लोग का काम में थोड़ा सा वो कुछ जैसा होता है, जो भी कर सकता है वो, जो भी सक्षम है वो करने के लिए कोशिश करता है। तो दोनों चीज देखते हैं इसमें, क्या वो विचार करने का शक्ति है और जो भी सक्षम हो रहा है वो चीज भी वो कर रहा है। तो उसको क्या था? एक समझदार बच्चा था, समझ सकता था और विचार कर सकता था। राजा दाऊद भी ऐसे व्यक्ति था, परमेश्वर का काम को समझता था और विचार करता था। प्रिय बच्चों, देखते हैं इसी तरह परमेश्वर उम्मीद करता है हमसे बच्चों कि हम उसकी इच्छा के प्रति कितने विचारशील हैं। परमेश्वर उम्मीद करता है कि हम उसकी इच्छा के प्रति विचारशील हो सके और उसके आदेश को पूरा कर सके और उसके काम के लिए अपना सर्वस्व क्या कर सके? समर्पित कर सके। राजा दाऊद ऐसा ही व्यक्ति था। देखते हैं बच्चों, राजा दाऊद का जीवन काल में कितने सुंदर वो परमेश्वर के प्रति
कितना उसका विचारशील था, कितना प्रेम करता था परमेश्वर को। परमेश्वर का धन्यवाद है बच्चों, आज ये सुंदर समय दिया। लेकिन बच्चों आज ये कहानी में हम आज एक संकल्प लेते हैं। आज जो कहानी में हम सीखे हैं, उसमें जो भी सीखे हैं दाऊद का जीवन के बारे में, तो आज मुझे समझ में आएगा कि आज हम लोग कि कुछ तो अच्छा रास्ता मिला है हमको समझने के लिए। तो आज हम क्या करेंगे, आइए संकल्प लेते हैं बच्चों, आइए संकल्प लेते हैं। 10 संकल्प लेंगे। क्या क्या संकल्प लेंगे? पहला संकल्प नोट करिए, सबसे पहला संकल्प आप नोट करिए। देखिए बच्चों, राजा दाऊद बचपन से लेकर पूरा वृद्धावस्था तक परमेश्वर के प्रति प्रेम था, दया था, परमेश्वर को बहुत प्यार करता था। गलती हुआ तो कितना भयंकर रीति से रो रो के वो प्रार्थना किया, पछतावा किया। आज उसी तरह हमारा जीवन में होना चाहिए। तो पहला क्या संकल्प? मैं निश्चित रूप से राजा दाऊद का अनुकरण करूंगा। दूसरा, ऐसा व्यक्ति बनूंगा जो परमेश्वर का भय मानता हो। तीसरा, जानबूझकर कोई ऐसा पाप या ऐसा काम नहीं करूंगा जो परमेश्वर का विरोध करता हो या उसे शर्मिंदा करता हो। चौथा, मेरे कार्य परमेश्वर के हृदय अनुसार नहीं होते हैं तो मुझे अपनी स्वयं को अपराधों पर ध्यान देना ही चाहिए। पांचवा संकल्प, दिल से परमेश्वर के सामने आकर पश्चाताप करना चाहिए और अपने पापों को स्वीकार करना चाहिए। दिल से पश्चाताप करना चाहिए और अपने पापों को क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए बच्चों। छठवां संकल्प लेंगे, इसके अलावा मेरे पास परमेश्वर में अपने विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए सही लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सही लक्ष्य होना चाहिए। इसके बाद मुझे अपने स्वयं को, उद्देश्यों को सुधारना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा के प्रति विचारशील होना चाहिए। नौवीं बात, परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाना चाहिए। परमेश्वर का सुसमाचार क्या करना चाहिए? फैलाना चाहिए। सबसे बड़ी बात, 10वीं बात बच्चों, दाऊद राजा ने भी क्या किया था? वो बहुत बड़ा काम किया था। अब वही बात मैं बोलने जा रहा हूं। अधिक से अधिक लोगों को परमेश्वर के भवन में लाना चाहिए। अधिक से अधिक लोगों को क्या करना है? परमेश्वर का भवन में लाना चाहिए। दाऊद राजा भी लास्ट में क्या किया था? अपने जितना जीवन काल में जितना भी कमाया था, जितना अर्जित किया था, धन दौलत, सारा चीज को, सारा के सारा चीज परमेश्वर का भवन बनाने के लिए क्या किया? अर्पित कर दिया, समर्पण कर दिया। पूरा सारा धन दौलत मंडली बनाने में, चर्च बनाने में, परमेश्वर का घर बनाने में पूरा सारा धन दौलत उसमें खर्च किया। क्यों? 10वां पॉइंट, क्यों? अधिक से अधिक लोगों को पापों से बचाया जा सके और परमेश्वर का घर को लाया जा सके, ताकि वो लोग उद्धार पाए और परमेश्वर का क्या करे? स्तुति करे, उनकी आराधना करे और अपने अपने पापों को मानकर प्रभु को ग्रहण करे। प्रिय बच्चों, आज हम लोग क्या सीखे एक कहानी में? राजा दाऊद ने सच में परमेश्वर के सक्षम पश्चाताप किया था। परमेश्वर के समक्ष माने वो अपने आप को पश्चाताप करने में सक्षम था। हृदय से रो रो के अपने आप को घृणा करते हुए वो पश्चाताप करने में सक्षम था। दूसरा क्या? दाऊद राजा की
आजीवन इच्छा थी कि वो परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाए ताकि बहुत सारे लोगों को परमेश्वर भवन में लाया जा सके। हमारा जीवन भी दाऊद का सा जीवन होना चाहिए बच्चों। और आज तक आप लोगों ने जितने भी पाप किए हैं उसके लिए परमेश्वर से अभी इसी वक्त आप लोग क्षमा प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। पश्चाताप करिए। आज पूरी दुनिया भर में कोरोना वायरस के लिए किस तरह से लोग हाहाकार में पड़े हुए हैं। ऐसे कंडीशन में हम सबों को प्रार्थना के साथ रहना है और अपने पापों को मानना है और अपने आप को पश्चाताप करना है। राजा दाऊद की तरह पश्चाताप करना है। भजन संहिता 6 का 4 से 6 वचन के अनुसार हम लोगों को पश्चाताप करना चाहिए ताकि परमेश्वर हमारा पाप को क्षमा करेगा। प्रिय बच्चों, आज की कहानी में आप लोग को यही सीखने को मिला। तो आज ही आप लोग परमेश्वर से धन्यवाद दीजिए कि ये मौका आपको दिया और पश्चाताप करने के लिए भी मौका जो दे रहे हैं उसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। और आज का जो आपका मेमोरी वर्स है बच्चों, देखते हैं परमेश्वर ने हमें दिया वचन दिया बिगिनर बच्चों के लिए। नोट करिए, बिगिनर बच्चों के लिए भजन संहिता 23 का 1। बिगिनर बच्चों के लिए भजन संहिता 23 का 1 और प्राइमरी बच्चों के लिए दूसरा सामुएल 22 का 37। दूसरा सामुएल 22 का 37। जूनियर बच्चों के लिए भजन संहिता 6 का 6। जूनियर बच्चों के लिए भजन संहिता 6 का 6। सीनियर बच्चों के लिए नीति वचन 5 का 22-23। सीनियर बच्चों के लिए नीति वचन 5 का 22 और 23। आज आपका ये मेमोरी वर्स है। और बच्चों आप लोग तो बहुत देखे गैस संडे में आप लोग कितने सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग वगैरह बने, हैंडवर्क वगैरह किए थे। और आपके लिए हैंडवर्क ये है, परमेश्वर ने ये किया मुझे आप लोगों के लिए ये हैंडवर्क ताकि मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन में। देखिए ये आपका हैंडवर्क है। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं हे पिता हे राजा। अपने पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज इस सुंदर दिन में, जय का दिन में प्रभु जी, दाऊद के जीवन से आपने बातें किया। प्रभु जी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी देखते हैं वो किस तरह से प्रभु जी परमेश्वर के प्रति कितना प्रेम भय दया था। प्रभु जी कितना प्रेम करता था, कितने सुंदर स्तुति करता था। प्रभु जी परमेश्वर के साथ साथ रहता था, परमेश्वर का भरोसा करता था। प्रभु जी आज हमारा जीवन भी उसी तरह कर प्रभु जी। और देखते हैं प्रभु जी वैसे वो जो पाप करता है तो किस तरह से पश्चाताप करता है प्रभु जी। ऐसे प्रभु जी वो हमारा जीवन में भी पिता परमेश्वर जो भी लुकी छुपी जो भी पाप हो रहे प्रभु जी, उसके लिए प्रभु जी दाऊद की तरह पश्चाताप करने के लिए प्रभु जी हमें सक्षम करा। प्रभु जी ये हमारे विनती प्रार्थना है। प्रभु आप दया करें और उसी से प्रभु जी जितने भी बच्चे लोग ये यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं प्रभु जी, सब लोगों को प्रभु जी जो लोग उद्धार नहीं पाए हैं प्रभु जी, इस वचन के द्वारा जो भजन संहिता 6 का 4 से 6 जो दाऊद जिस तरह से पश्चाताप किया था, ऐसे पश्चाताप करने के लिए, अपने पापों को मानने के लिए बातें करिए प्रभु जी। आप दया करिए और प्रभु जी जो अब इस सेवा को आपने पूरा करने के लिए भी आपने सहायता किया है, इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। सब बच्चों को आशीषित करिए। मेरी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में रखता हूँ, देकर सुन और ग्रहण कर। आमीन। सबको जय मसीह की।